पता नहीं यार आजकल के लोगों को क्या हो गया है, इतना दिखावा करने लग गए हैं। मतलब आईफोन 17 प्रो मैक्स अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, इट्स गुड फॉर यू। पूरे जहान में उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने की क्या ज़रूरत है कि हमने आईफोन 17 प्रो मैक्स ले लिया है। ले आए आप, दैट्स गुड फॉर यू। ओपन करें उसको, आप बस यूज़ करें, सिंपल। देखिए इतनी सिंपल सी बात है ये। इस पे आपने कवर चढ़ाना है ऐसे करके, और सिंपल सी बात है। बस ये करना है। फिर आप शो ऑफ करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें तो नज़र लगी। तो नज़र तो लगेगी ना जब आप इतना शो ऑफ करेंगे। बिल्कुल भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 17 प्रो मैक्स ले लिया। बस आपने ले लिया, दैट्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको। 5 दिन का कह के 15 दिन की छुट्टी जाने वाली अवाम का भी अल्लाह ही हाफिज है। आप इनको वापस लाने के लिए दुआ के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी पिछली हाउस हेल्प को मैंने गोल्ड की नोज रिंग देके छुट्टी पे भेजा और वो फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने जब भी किसी के साथ जिंदगी में अच्छाई करने की कोशिश की है ना, वो मुझे प्रूव करके गया है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। खैर, आज फाइनली 10 दिनों के बाद हमें एक डे ऑफ मिला था, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम अपने सारे पेंडिंग काम करेंगे। हम रोजाना इतने बिजी होते हैं कि हमें सुकून से बैठ के नाश्ता करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। बस रोजाना जल्दबाजी में जो रूखा सूखा मिलता है हम खा लेते हैं। लेकिन आज असलान ने मुझसे फरमाइश की कि मुझे आज माश की दाल का पराठा बना दो। नाश्ते के मामले में ही इज अ वेरी चूजी पर्सन, क्योंकि उसे काफी टाइम तक समझ नहीं आता कि वो क्या खाना चाहता है। तो मैं इस बात में बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। वो जैसे ही मुंह से निकालता है कि मैंने ये खाना है, मैं फौरन बना के दे देती हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि उसका मूड कब चेंज हो जाए। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको माश की दाल का चटपटा सा पराठा बना के, और फिर दराज से मुझे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, तो मैंने फाइनली बैठ के वो अनबॉक्स किए। सर्दियों में हमारी रूटीन इतनी शदीद बिजी होती है कि हार्डली किसी काम का टाइम निकलता है। ये चीजें भी रिसीव किए हुए मुझे तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैंने अनबॉक्स करूं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सारी चीजें मैंने सिर्फ 2500 रुपए में खरीदी। एनी हाउ, घर के सारे काम वाइंड अप करके हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गए। ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ पे आके मेरी और अस्लान की बहुत बड़ी जंग होती है। उसे चीजें हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लेने की आदत है और मैं थोड़ी थोड़ी करके खरीदती हूँ, क्योंकि हम घर में 2 ही लोग हैं, हम कितना ही खा सकते हैं और अक्सर चीजें इसी तरह वेस्ट हो जाती हैं। खैर, आज हमने डिसाइड किया था कि हम अपने सारे कामों से फ्री होकर और हान को प्लेलैंड लेके जाएंगे, बट हम सारा दिन घर के पेंडिंग कामों में इतना बिजी थे कि खाना खाने की होश ही नहीं। तो प्लेलैंड जाने से पहले हमने सदर के मशहूर फिश सेंटर से खाना खाया और फिर ओरहान को लेके प्लेलैंड आ गए। ओरहान को प्लेलैंड लेके आना तो एक बहाना होता है, असल में तो मुझे और अरसलान को ये वाली गेम खेलनी होती है जिसमें से ये स्टफ टॉयज निकलते हैं। और आज तो हमने इसमें 2500 रुपए का कूपन भी विन किया, और इस तरह से आज हमने अपना सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारा। मुझे बचपन से ही शादियों के खाने में गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी के घर में भी इस तरह का गाजर का हलवा नहीं खाया जहाँ पे वो वाला टेस्ट मुझे मिले। देन फाइनली मैंने एक ऐसे इंसान से गाजर का हलवा बनाना सीखा जिन्हें ना मैं पसंद थी और ना मुझे वो। बट आज मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने हमेशा से सुना था कि गाजर का हलवा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए लोग इसे बहुत कम कम बनाते हैं, बट ये वाली रेसिपी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने 4 से 5 किलो गाजरों को अच्छे से धो के छील के कद्दूकश कर लेना है। फिर आपने उन गाजरों को उसके हिसाब के बर्तन में डाल के 1 लीटर दूध और 8 से 10 इलायचियां डालकर मीडियम आंच पर पकने रख देना है। जब दूध इसमें अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 कप चीनी डाल के अच्छे से पकाना है। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, आपने उसको भी ड्राई करना है। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 कप देसी घी डाल के इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जैसे ही आपको फील हो के ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है, तब आपने इसके अंदर आधा किलो खोया डालना है। देन उसको भी अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक पकाते रहना है। जब खोया अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने थोड़ा सा खोया ऊपर टॉपिंग के लिए डाल के चूल्हा बंद करके दम पे रख देना। बस इतनी सी बात है और ये आपका गाजर का हलवा हो गया रेडी। हलवा बनाने के बाद जो बची हुई गाजर थी, मैंने सोचा उसका जूस ही बना लूं। रोज इतना खून जलाते हैं, थोड़ा सा खून ही बन जाएगा। किचन से फ्री होने के बाद मैं तो अपनी तरफ से अपना चिल डे बना के बैठी हुई थी कि अब मुझे और कोई काम नहीं है, तो मैं आराम से फ्रेश होकर अपनी दोस्त के सैलून जाऊंगी और अपने बाल डाई करवाऊंगी, नेल्स लगवाऊंगी। लेकिन कभी कभी आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकले, अरसलान ने कहा मेरा दाल चावल खाने का दिल चाह रहा है, तो तुम एक काम करो, जाने से पहले काली मसर बना जाओ, चावल मैं खुद उबाल लूंगा। बस फिर ये सुनते साथ ही आपकी बहन किचन में आ गई, जल्दी जल्दी मसाला तैयार किया और प्रेशर कुकर में दाल चढ़ा दी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 20 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी दाल तैयार की और मैं जल्दी से बाहर निकल आई कि इससे पहले मुझे अरसलान कोई और काम बता मैं फाइनली सैलून पे पहुंची तो यहाँ पे दुल्हनों की मंडी लगी हुई थी। एक के बाद एक दुल्हन तैयार होकर जा रही थी। मैं यहाँ 4 बजे पहुंची और यहाँ से 8 बजे निकली, क्योंकि माशाल्लाह इनके पास इतना रश था। ब्राइडल का इतना अच्छा काम करते हैं कि इनके पास आज भी 8 दुल्हनें थी। मैं तो हमेशा ही इनके काम से बहुत सेटिस्फाइड रहती हूँ, लेकिन अगर आप भी यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो मैं इनके पेज का नाम कैप्शन में मेंशन कर दूंगी।